1 into 1 is equal to 1. 1 into 1 into 1 is equal to 1. ऐसा होता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक ही है। जैसे कि हमारा शरीर है, प्राण है, आत्मा है, उसी तरह से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो हमारा संगति, हम लोगों ने जो पहला 3 वचनों को पढ़ा था, हमारा संगति यानी फेलोशिप यानी उसको ग्रीक में कोइनोना बोलते हैं, यानी पार्टनरशिप करना, कम्युनियन करना, डीप रिलेशनशिप रखना, यानी गहरा रिश्ता को, संबंध को रखना, बातचीत करना और सहभागी रहना, भागीदार रहना, साथी, जीवन साथी रहना, इसी को फेलोशिप बोलते हैं। तो परमेश्वर ने हमको उनके साथ फेलोशिप करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया बोलो तो परमेश्वर मनुष्य के साथ में फेलोशिप करे, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो जो परमेश्वर के संगति में रहेगा, वो संगति रखने वाला, जिसके संगति में हम लोग हैं, वो परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है बोलकर यहाँ पर है ना लिखा गया है। क्यों ऐसा परमेश्वर के बारे में लिखा गया? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें बुलाया है अपने संगति में। क्यों ऐसा परमेश्वर को सच्चा है बोलकर कहता है बोलो तो 8वां वचन में, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यानी परमेश्वर सच्चा है, वो क्या करेगा? तुमको ना दृढ़ करेगा कि यीशु मसीह के सामने तुम लोग निर्दोष रहो। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, अपना दुल्हन को, कलीसिया को, यानी पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है, निर्दोष लोगों को। उस समय में जो जो लोग निर्दोष है, जो जो लोग पवित्र है, वो लोग उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ में युगान युग रहेंगे वो लोग। तो तब तक है ना तुम्हें दृढ़ करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर है ना सच्चा है, जिसने तुम्हें उनके संगति में बुलाया है। यानी परमेश्वर संगति में बुलाया है, उनके संगति में रहोगे, उनके रिलेशन में रहोगे, उनसे हर दिन बातचीत करते रहोगे, उनके पार्टनरशिप में रहोगे, हमेशा उनके साथ रहोगे, तो क्या होगा बोलो तो परमेश्वर अंत तक संभालेगा, दृढ़ करेगा, निर्दोष रखेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के सामने हमें निर्दोष ठहराएगा। हालेलुया। तो अभी हम लोग दृढ़ रहने के लिए, हम लोग निर्दोष होकर प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है बोलो तो, काम क्या है? हम लोग परमेश्वर के फेलोशिप में रहना चाहिए, हम लोग परमेश्वर के संगति में रहना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संग रहूंगा। पिता परमेश्वर स्वर्ग में सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। यीशु मसीह उनके दाहिने ओर है, पिता के सिंहासन पर। अभी पृथ्वी में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहा है। यीशु मसीह कहता है कि युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ में हूं। अभी यीशु मसीह कहाँ पर है? स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं पहले ही बोला था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर
यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 14वां अध्याय में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए सहायक को भेजे, यानी पवित्र आत्मा को भेजे, ताकि वो तुम्हारे साथ में सदा रहे। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ में रहने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए इस पृथ्वी में है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी कौन है बोलो तो, एक वर्ड में बोलो तो अनलिमिटेड जीसस करके बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर असीमित यीशु बोलकर बोल सकते हैं। यीशु बोलता है सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी यीशु जो पवित्र आत्मा परमेश्वर, असीमित यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है 14:13 में, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का फेलोशिप सदा बनी रहे तुम्हारे साथ में। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का फेलोशिप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा का फेलोशिप के बिना हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हम लोग पवित्रता से नहीं रह पाएंगे, हम लोग निर्दोष नहीं रह पाएंगे, मसीह के आगमन में नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए फेलोशिप है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा के साथ में संगति। पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ हवा नहीं है, या कुछ आग नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ पानी या तेल नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से हम लोग है ना संगति करना है, फेलोशिप करना है, दोस्ती करना है। आपका दोस्त कौन होना चाहिए? आपका पार्टनर कौन होना चाहिए? आप किससे ज़्यादा बात करना चाहिए? किसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए बोलो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है बोलो तो दुनिया में कोई भी दोस्त लोग ये विश्वास योग्य दोस्त है बोलकर, ये सच्चा है, ईमानदार है बोलकर किसी के बारे में बोल नहीं सकते। पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बोल सकते, वो सत्य स्वरूपी है, वो सच्चा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक तो वो सच्चा है, एक तो सारा सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है, सारा ब्रह्मांड को बनाया हुआ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आदि से अनादि से वो सब कुछ बनाया है, सब कुछ जानता है, फ्यूचर भी जानता है वो। इसलिए हम लोगों का फेलोशिप पवित्र आत्मा के साथ में रहेगा तो हम लोगों का जीवन अद्भुत रहेगा, हम लोगों का जीवन आशीषित जीवन ही, उच्च स्थाई का जीवन ही हमारा जीवन रहेगा। इसलिए हम लोगों का फेलोशिप परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। हर दिन हम लोग ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ में बिताना चाहिए। हर दिन हम लोग ज़्यादा समय पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करते रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर क्या बोलता है वो सुनना चाहिए। हमेशा मेरे साथ में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातचीत करते रहना चाहिए। वो किधर तो स्वर्ग में है बोलकर, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर है बोलकर ऐसा
थिंकिंग में नहीं रहना चाहिए, हमेशा वो साथ में है। हम लोग उनको स्वागत करेंगे तो हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। तो उस तरह से ना, एक बार वो अनुभव में आ गए तो आपको कैसा लगेगा मालूम है? जैसे ही आप सुबह उठोगे ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामने है, वो आपका वेट कर रहा है आप उनसे बात करने के लिए। बेनी हिन जी एक किताब भी लिखा है, क्या बोल के बोलो तो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्स होने वाला किताब कौन सा है बोलो तो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। सुबह उठते ही होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता था। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोग उठने से, यानी हमेशा हमारे साथ में ही रहता है, रात भर भी संभालता है। ठीक है, उठते ही है ना, बेनियन जी मेरे सामने खड़ा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, गुड मॉर्निंग करके बोलता था। उतना फ्रेंडशिप, उतना डीप रिलेशन अपना है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। एक सेवक पूछा कि आप इतना सारा बड़ा सेवकाई को कर रहे हो, अद्भुत कामों को कर रहे हो, इतना सेवकाई, कितना प्रकार का सेवकाई आप कर रहे हो, कैसा कर सकते हो, पूछा। हाल ही में मैं कुछ 10-15 दिन पहले भी क्रिस जी का भी मैसेज सुन रहा था। बेनिन जी ने उनको प्रीचिंग के लिए बुलाए थे, तो वो प्रीचिंग में भी वो बोल रहे थे कि मेरे को हर दिन इतना काम रहता है। हर दिन है ना एक वचन को भेजते हो, व्हाट्सएप जैसा मैसेज, कुछ ऐप्स है ना व्हाट्सएप, और कुछ है ना स्नैपचैट्स, फेसबुक वगैरह वगैरह, वचन रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज बोलकर है ना वचन भेजते। दुनिया में 16,000 से ज्यादा भाषा है, लैंग्वेजेस है, उसमें ना 8,000 लैंग्वेज में हर दिन वचन भेजता है। तो इतना काम है वो, 8,000 भाषा हर दिन अनुवाद बोलो तो मामूली विषय है। तो इतना काम, बहुत सारा सेवक लोग है, दुनिया भर में उनका ब्रांचेस। तो क्या बोलते मालूम है, इतना सब मैं कैसा कर सकता हूँ? केवल पवित्र आत्मा के साथ में वो संगति के द्वारा ही, पवित्र आत्मा परमेश्वर ही मुझको गाइड करता है करके बोलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा फेलोशिप किसके साथ में होना चाहिए बोलो? हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। शैतान है ना इतना हम लोगों को बिजी रखता है कि हम लोगों को ना उनके साथ बात करने के लिए नहीं देता है, बहुत बिजी कर देता है। कुछ लोगों को तो फोन में ज्यादा टाइम चले जाता है, फोन ओपन किया तो हमें इजीली 3 से 5 घंटा चले जाता है, बोलते ऐसा होता है, हो गया खत्म। और कुछ लोगों को ये फोन की वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है बोलकर फोन बाजू में रख देते, समझो नहीं देखते फोन। मैं कितना दिन हो गया फोन है ना देख रहा नहीं, मैं मेरा फेसबुक अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम वो है, पर वो क्या इस्तेमाल करने का मेरे को भी वो बराबर नहीं आता है। ठीक है, वो सब है ना मैं देख रहा नहीं, मैं कुछ भी पोस्ट करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी वचन सीखने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग ये बाबा फोन मेरा जिंदगी टाइम वेस्ट खराब कर रहा है बोल के, टाइम वेस्ट कर रहा है बोल के बाजू में रखते ना, उनको ना काम रखता है शैतान, काम में बिजी कर देता है, काम में बिजी कर देता है। वो ना हर तरीका को यूज करेगा कि है ना हम लोग उनके संगति में ना रहे बोलकर। परमेश्वर के संगति से दूर करने के लिए वो पहला क्या करता है बोलो तो, पाप को यूज करता है। पुरुष लोगों के सामने स्त्रियों को लेकर आता है,
स्त्रियों के सामने पुरुष लोगों को लेकर आता है, उनको लुभाने का काम करता है। अभी आत्मिक लोग जो अच्छा पवित्रता से जीना है बोलकर निर्णय लेने वाले लोग, स्पिरिचुअलिटी रहता है जिनमें, अनॉइंटिंग रहता है, वो लोग ए बाबा बाबा, ठीक, हम लोग ऐसा नहीं देखना चाहिए, बुरे नजरों से बोलकर वो लोग द्वेष करते। ठीक है, पुरुष होने दो, स्त्री होने दो, बाबा नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर को पसंद नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी हो जाएगा, चले जाएगा, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति बोलकर नहीं देखते वो लोग। वैसा लोगों को शैतान क्या करता है मालूम है? बिजी कर देता है। उसका ट्रिक क्या है बोलो तो, ये लोग प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये लोग वचन नहीं पढ़ना चाहिए। प्रार्थना बंद हो गया समझो एक के जीवन में, वो आत्मिक जीवन में मर जाएगा, उसका संबंध परमेश्वर के सम्मुख साथ में नहीं रहेगा। प्रार्थना कैसा है बोलो, मैं हमेशा बोलता हूं ना, कैसा है? श्वास के समान है। प्रार्थना बंद, श्वास बंद, ऐसा है। हम प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर से हम लोग बात करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर हमसे बात करते रहेगा। और कभी कभार हम लोग प्रार्थना में पूरी तरह से निमग्न हो जाएंगे, आत्मवश हो जाएंगे, आराधना करते रहेंगे। पर्सनली बोल रहा हूं मैं, व्यक्तिगत रूप से। उस समय में परमेश्वर दर्शन के द्वारा बात करेगा। रात में हम लोग पवित्र आत्मा से बात कर कर हम लोग सो जाएंगे, तो स्वप्न के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करेगा।